यूं ही नहीं कहते, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा आती है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर है, जहां हर साल बड़ी भारी संख्या में भक्तगण आते हैं और बाबा श्याम सभी भक्तों की मुरादें भी पूरी करते हैं। लोगों का विश्वास है कि भगवान खाटू श्याम रंक को राजा और राजा को रंक भी बना सकते हैं। इसलिए हर कोई अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार वहां दर्शन करने जाता है और अपनी मनोकामना की पूर्ति करता है। अब जानना जरूरी है कि बाबा खाटू श्याम है कौन। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के बेटे थे, अर्थात भीम के पुत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम की कथा आती है कि हिडिंबा नाम की एक राक्षसी थी। उसका संकल्प था कि मुझे भीम से शादी करनी है, विवाह करना। और माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा की शादी हो, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था घटोत्कच। और आने वाले समय में घटोत्कच का पुत्र जो हुआ, उसका नाम था बर्बरिक, जो बहुत शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक जो था वो देवी का उपासक। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आया करते थे। और इन्हीं की वजह से बर्बरिक अजय हो गया था। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र आ रहा था और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक आया और अगर ये युद्ध में शामिल हो गया तो ये पांडवों के खिलाफ होगा। और तब भगवान कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण का रूप वेश धारण करते हैं और बर्बरिक के सामने आते हैं। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो। जवाब में बर्बरिक ने कहा कि मैं एक दानी योद्धा हूं, जो अपने एक बाण से ही पूरे महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक बाण चलाया तो पीपल के सारे पत्तों में छेद हो। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर आके ठहर गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से बहुत हैरान और किसी भी तरह उसे युद्ध में रोकना चाहते थे। इसलिए भगवान ने बर्बरिक को कहा कि तुम तो महान योद्धा हो, तुम मुझ गरीब को कुछ दान। तब बर्बरिक ने कहा कि मांगो बाबा, जो तुमको मांगना है वो मैं दूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं है, ये तो कोई छलिया है, और अपना वास्तविक परिचय देने को कहा। तब भगवान कृष्ण ने अपना जब वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी से अपना शीश देना स्वीकार किया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा कर बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश काट के भगवान को दे दिया। शीश दान करते समय बर्बरिक ने एक इच्छा जताई, भगवान कृष्ण को युद्ध देखने की इच्छा जताई, महाभारत युद्ध। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सके। और युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद पांडव आपस में विजय का श्रेय अपने अपने सिर पर लेने के लिए आपस में झगड़ने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश से पूछा गया कि बताओ, इसका श्रेय किसको जाता है, किस पांडव पुत्र को जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सामने वाले योद्धा मारे जा रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही। तब पांडवों का थोड़ा अहंकार नीचे आया
और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, उस कटे हुए शीश को आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजित होगे और तुम्हारे सिमरन मात्र से भक्तों कल्याण होंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 54 दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड में प्रकट हुए। श्री कृष्ण भगवान विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 में खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। और अब बता दें कि हर साल लगता है खाटू श्याम का मेला। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का खूब धूमधाम से मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से सभी भक्त आते हैं। इस मंदिर में खाटू श्याम बाबा के प्रति लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। बाबा श्याम, हारे का साहब, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश, शीश का दानी, इन सभी नामों से भक्त लोग खाटू श्याम को पुकारते हैं। खाटू श्याम के मेले का आकर्षण यहाँ पर मानव सेवा से भी है। बड़े घराने वाला, पैसे वाला व्यक्ति भी आम आदमी की तरह यहाँ पर आकर भक्तों की, श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से अनगिनत पुण्यों की प्राप्ति होती। खाटू श्याम जी के चमत्कार भी हैं। भक्तों की इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय भी उन्हीं को दे। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम हर मुराद को पूरी कर। खाटू धाम में आस लगाने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। और सबसे खास बात, देव उठनी एकादशी वाले दिन, कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी जो कि आज है, देव उठनी एकादशी वाले दिन बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। तो आप सभी को खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन की खूब खूब बधाइयां। आज के दिन भी खूब मेले लगते हैं, वहां पर खूब भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। तो आप सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।